नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बानघाट में बंदरगाह। जी हां, वैसे तो देश और प्रदेश की सरकार अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन इन योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पीपारखुटी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बानघाट का है, जहां लोग बिजली और पानी की समस्या से परेशान हैं। दरअसल दीनदयाल योजना के अंतर्गत इस गांव में बिजली पहुंची है, लेकिन आज भी गांव के 15 से 20 घरों में रोशनी नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक सिर्फ गांव के अंतिम हिस्से में ये समस्या है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने के कारण पानी की समस्या भी है। इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारी छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड कंपनी के कार्यपालन अभियंता से बात की गई, तो उन्होंने वन भूमि होने का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। साथ ही इस योजना के बंद होने का हवाला भी दिया। ये रहा सौर ऊर्जा। हाँ, ये रहा। हाँ। उसके बाद में वो 5 साल तो ठीक चला। उसके बाद बिगड़ चुके हैं बहुत घर का। अच्छा, बहुत घर का जल रहा है। अब लगवाएंगे कहते रहा। अच्छा, मतलब यहाँ पे बोर तो हैं, 2-2, 3-3 बोर हैं, लेकिन लाइट ना होने के कारण बोर कोई उपयोग नहीं होता, नहीं हो रहा है ना जी। 2 साल पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य जो है किया गया था। कुछ आपत्तियों के कारण, वन विभाग की अनापत्ति न मिलने के कारण जितने कार्य पूर्ण किया जाना तो हो चुका है। शेष कार्य जो है योजना क्लोज हो जाने का लंबित है। शासन से अगर विद्युतीकरण के लिए कोई योजना नहीं आती है तो उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि कार्य के दौरान जो है आपत्तियों के कारण जो है कार्य बंदित हो गया है, इसलिए वो कार्य जो है वर्तमान में किया जाना संभव हो पाएगा। ग्राम पंचायत पीपरखुटी का यह गांव जहां आज हमारी टीम आई हुई है, यहां लाइट की और पानी की काफी समस्या है। गर्मी को देखते हुए यहाँ पे ग्रामीणों ने जो छोटे छोटे कुएं होते हैं उनका उपयोग कर रहे हैं पानी के लिए, और गांव के आधे दूर तक लाइट आ चुकी है, लेकिन जो 20-25 घर हैं यहाँ पे लाइट अभी तक नहीं पहुंच पाई है। संतोष नामदेव, IND 24, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो तस्वीरें देखिए आपने बानघाट के बंदरबांट की, जहां पर आज भी ग्रामीण बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी संतोष नामदेव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, आजादी के इतने साल भी आज भी इस गांव के कुछ लोग, कुछ परिवार अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। जी संचिता जी, जानकारी देना चाहूंगा। ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा संरक्षित जनजाति इसे माना जाता है। आज यह शुद्ध पानी पीने के लिए भी मोहताज हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि सरकारी योजनाओं का पूरा ना होना। दरअसल पूरा मामला ये पीपरखुटी ग्राम पंचायत का है, जो गौरेला ब्लॉक में ही आता है। पीपरखुटी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बानघाट का पूरा मामला है ये, जहां 3 साल पहले बिजली दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पहुंचाई गई थी, लेकिन 20 से 25 घर ऐसे हैं जो जहां पे आज भी बिजली लोगों को नहीं मिल पाई है, और जिसकी वजह से वह 2-2 ट्यूबवेल होने के बाद भी थोड़ी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जी संस्था जी। संतोष, बिजली की बड़ी समस्या भी बनी हुई है। इतने सालों से सिर्फ कुछ ही परिवार यहाँ पर छोड़े गए हैं, क्या कुछ वजह यहाँ पर सामने निकल कर आई है? जब हमारी टीम गांव में पहुंची तब उन्होंने बताया कि 5 साल पहले हम लोग सोलर सिस्टम से लाइट का उपयोग करते थे और उसी समय से थोड़ी का पानी पीते थे। लेकिन जब ये 3 साल पहले हमारी टीम वहां पहुंची थी, वहां की समस्याओं को हमने दिखाया, तो तब जाके कहीं दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत काम शुरू हुआ। लेकिन वन विभाग का क्षेत्र होने के कारण वह काम बीच में ही रोक दिया गया और जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब वन विभाग अनुमति देने के तैयार है, तो अधिकारी का कहना है कि अब तो दीनदयाल उपाध्याय योजना ही समाप्त हो चुकी है। अब जब शासन की कोई दूसरी योजना आएगी तब फिर उन्हें बिजली नसीब हो पाएगी। जी संसद जी।
लेकिन संतोष, ये तो बिल्कुल वैसा सौतेला व्यवहार है ग्रामीणों के साथ में। अगर आज हम भी अगर कल्पना करें अंधेरे में रहने की, तो ये कल्पना बेहद भयावह होगी। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण जीवन अपना यापन कर रहे हैं। अधिकारियों के पास नहीं पहुंचे शिकायत के लिए कि इतने सालों से अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं ये परिवार, खराब पानी पीने को मजबूर है ये परिवार। बिना बिजली के नहीं सरिता जी, आधी दूर तक बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन जो 20 से 25 घर जो वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वन भूमि के अंतर्गत आते हैं, वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। और अभी जब वन मंडलाधिकारी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर का रेंज है। बिल्कुल संतोष, वही कहना है कि कुछ परिवारों के साथ तो सौतेला व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है। आधे गांव में बिजली है और आधे गांव में बिजली नहीं है। ऐसे में कहां से कहां ऐसे न्याय कहां तक मिल जाएगा? नहीं, ये तो स्पष्ट है कि बैगा आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आधी दूर तक लाइट पहुंचाई गई है, खंभे अभी भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ है। और गांव वालों को तो ये कहना है कि हम पेड़ों की जो डगाली हैं जो रास्ते में आ रही हैं लाइन के, हम उसको छांटने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है वहाँ, लेकिन बस बात यहाँ अटक जाती है कि योजना ही बंद हो गई अब। और बिल्कुल संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में बजरंग सिंह सरपंच जुड़ रहे हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। हाँ जी मैडम, बताइए। बजरंग जी, गांव की बात कर रहे हैं, बान घाट की बात कर रहे हैं, बिजली पानी समस्या आज भी बनी हुई है। क्या मैडम, पानी का तो खैर वहाँ पर ड्राई एरिया है। जहाँ तक हमारा जो है ठोड़ी बनने की लाइट था वहाँ ठोड़ी बनवा दी है हम लोग जो है ना। और लाइट की क्या है, लाइट हमने जो है पिछले बार 2016-17 में जो है क्या है अपन बान घाट पहुँचवा है। बान घाट के बाद में क्या फॉरेस्ट वाले ने कुछ आपत्ति डाली जो है उसमें अंदर जाने के लिए, है कि नहीं। तो बान घाट तक पहुँच गया। औरत का जो बचा हुआ है उसका जो है क्या है ठेकेदारी का काम था। अब ठेकेदार लोग क्या है, फॉरेस्ट वाले जो है आपत्ति कर दिए, तो इसलिए बान घाट नहीं पहुँच पाए। जबकि पोल और सब पहुँच गया था। कुछ टोले पारे में जो है वो क्या नाम से जो है गड्ढे भी खुदा गए थे वहाँ पर, जो है पोल भी अभी भी पड़े हुए हैं। बजरंग जी, लेकिन यहाँ पर तो जो बिजली कर्मचारी हैं वो तो योजना का ही बंद होना बताया जा रहे हैं कि दीनदयाल योजना के तहत यहाँ पर बिजली सप्लाई होती थी, योजना ही बंद हो गई। अब जब सरकार कोई नई योजना तैयार करेगी, नई योजना बनाएगी, तब जाके इस गांव में बिजली आएगी। ऐसा नहीं है। आज भी मैंने वहाँ का प्रमाण पत्र नहीं दिया, जबकि पूरा प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन मैं प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया हूँ। चाहे बिजली विभाग में पता कर लीजिए जो है ना, वहाँ का बान घाट का नहीं दिया पूरा प्रमाण पत्र जो है, क्योंकि लगता है पूरा प्रमाण पत्र जो है। तो बजरंग जी, आधे गाँव में बिजली है ना? गांव में नहीं, टोले है, टोले टोले तो आधी जगह पर है ना। आधे परिवारों में 20 से 25 परिवार तो वंचित है ना बिजली से। नहीं, उतना नहीं है मैडम। कितने हैं तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए अगर कितने परिवार बचे हुए हैं। 10-15 परिवार के आसपास। ठीक है, 10-15 परिवार भी परिवार होते हैं, इंसान होते हैं। जब वहाँ देखिए क्या है, वहाँ हमने जो है वो भी तैयार हैं कि हम खुद ये जो रास्ते में टहनियाँ, पेड़ पत्ती, ये सारी चीजें आ रही हैं तारों में, हम खुद हटाने के लिए तैयार हैं। मेरे बात जो है जी, वहाँ पर हमने जो है जितने भी बिजली विभाग वाले से बात की है, जो है तत्कालिक जो है वो व्यवस्था बनवाया, फिर सौर ऊर्जा व्यवस्था बनवाया वहाँ पर। आज मेरे कार्यकाल में ही जो है वहाँ बिजली का जो है गया है, क्योंकि 2017 में जो है बिजली वहाँ पर पहुँचाया हमने। डीएफओ साहब से बात करके आपके कार्यकाल में हुआ, आपका बहुत बहुत आभार। आप पर आरोप प्रत्यारोप हम नहीं लगा रहे हैं बजरंग जी, आपसे सिर्फ इतना कहना है प्रयासों को तेज कीजिए। पानी की समस्या जैसे बनी हुई है, अभी आपने भी देखा देश दुनिया कैसे संकट से अभी जूझा, कोरोना से किस तरीके से प्रभावित रहा। ऐसे में कितनी ज्यादा स्वस्थ रहने की भी जरूरत व्यक्ति को पड़ती है। अगर अभी भी हम सिर्फ आश्वासनों पर टिके रहेंगे तो कैसे हम यहाँ पर लाभ दिला पाएंगे अपने क्षेत्रवासियों को। अकेला व्यवहार वाली बातें नहीं है जो है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा से जिलाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी जी। विष्णु जी, लंबे समय से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बान घाट की बात कर रहे हैं कि लंबा समय बीत चुका है और अभी भी ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो। बिजली एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि आधी जगहों पर बिजली पहुंची है, लेकिन कुछ परिवार बिजली पाने से वंचित रह गए हैं। आपको जानकारी होगी इस संबंध में? जानकारी है, मैं अभी लगभग हफ्ते भर पहले वहाँ का दौरा भी किया था जी। और लोग बिजली से परेशान तो हैं वहाँ ग्रामीण वासी।
शासन की तरफ से मैंने बहुत कम सुविधाएं मिल रही हैं उन लोगों को, और तत्काल सुविधा नहीं मिल पाती है। तो शिकायतें वही तो हैं बहुत सारी ग्रामीणवासियों को। सुविधा कैसे मिलेगी? यही तो हल तो निकालना है समस्या का, इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं कि हल कैसे निकले। सरकार के जो कर्मचारी हैं जी, वो माने बिल्कुल जो है समझ लीजिए कि काम करना नहीं चाहते। जी, विभागीय लोगों से मैंने बहुत सारी शिकायतें हैं। अगर मैं मान लीजिए कोई शिकायत है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मान लीजिए मैं वहाँ गया हूँ, दौरा किया हूँ जी, और मैं विभाग को बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये समस्या है, तो विभाग को उसको सीरियसली उसको निपटाना चाहिए, लेकिन विभाग वाले बिल्कुल मैंने सोए रहते हैं बिल्कुल उसको, उस चीज को। विष्णु जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर सामने निकल कर ये आई है कि जब यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे अभियंता के पास, बिजली कर्मचारी बिजली कंपनी के पास पहुंचे, तो वो तो योजना का लाभ ही, योजना ही खत्म होना बता रहे हैं कि योजना ही बंद हो गई है, अब नई योजना जब आएगी तब हम लाभ देंगे। मैं कहता हूँ योजना कोई भी खत्म नहीं होती जी, और अगर खत्म होती है तो उसका कोई न कोई सब्स्टिट्यूट रहता है। जी, ये सिर्फ बहाने की बात है कि योजना खत्म हो गई है। सरकार के पास, बिजली विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं होती, माने ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर ना सके। जी, इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है, काम करने की मानसिकता की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल विष्णु जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी नामुमकिन से काम भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और क्षेत्र के विकास की बात तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरपंच सचिव की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ लगातार बजरंग जी भी बने हुए हैं। बजरंग जी, अब क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है समस्या तो है, समाधान भी उसका निकालना है। आपके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर बिजली पानी पहुंची, बहुत अच्छी बात है, आपका आभार, लेकिन अब आगे आपकी पंचायत का, आपके गांव का विकास हो, ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। क्या हुआ मैडम, देखिए 16-17 में हमने जो है बिजली लाइन लगा, उसके बाद क्या है, अभी देखिए 2 साल से कोरोना काल है, 2 साल से कोरोना काल में दब था, आवेदन में जाना। दूसरी चीज जो जिला भी जो है परिवर्तन हुआ हमारे यहाँ, है कि नहीं, तो क्या एक सेटलमेंट हुआ जो है, हमने तो अधिकारी से 2-3 बार बात की है, तो बोले ठीक, हम लोग सर्वे भी 2-3 बार करवा। बजरंग जी, वही तो मेरा कहना है, अधिकारी अगर बात नहीं सुन रहे हैं तो मामले को हमें आगे बढ़ाना है, हमें कलेक्टर के पास आवेदन देना है, विधायक के पास हमें जाना है। जी, विधायक के पास तो कम से कम जाइए। तो ये क्या है आज बताइए, जब से जो है वहाँ बस्ती बफर 2017 में जो है मैं ही जो है गया हूँ, है कि नहीं, तो वहाँ पर जो है 16-17 में जब सरपंची का है कि मेरा जो है लगातार प्रयास रहता है, जो है जो आप बोल रहे हैं, है कि नहीं जी, क्योंकि बिखरा हुआ पंचायत है। दूसरी चीज क्या है, वहाँ पर जो आप बोल रहे हैं औरत है, वन ग्राम में आता है, जो है राजस्व ग्राम में नहीं आता। बिल्कुल जानकारी है कि वन क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से खासी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन परेशानियों का